डॉलर की बढ़ती कदर रेड लाइन मंसूबे को मुतासिर करने लगी। मंसूबे के सुस्त रवि से शहरी परेशान। कहते हैं शाम के औकात में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया, शदीद दुश्वारी का सामना है। इस सवाल से मजीद बताएंगी आयमा खान। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन यूनिवर्सिटी रोड पर, और ये रोड जो है वो जेल चौरंगी से लेकर सपूरा तक जाने वाला रोड है, और इस रोड पर जो है वो अक्सर और बेशतर ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह जो है वो बीआरटी मंसूबा है। बीआरटी मंसूबा जो है वो सुस्त रफ्तारी का शिकार है। इसका काम जो है वो सुस्त रफ्तारी का शिकार होने के बाद जो यहाँ से जो है शाहरा पर अक्सर और बेशतर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। इस यूनिवर्सिटी इस रोड पर जो है वो 5 जामियात भी कायम है, और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से गुजरने वाले उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिलखसूस शाम और सुबह के औकात में जो ट्रैफिक की रवानी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, जब यहाँ से गुजरते हैं तो कितनी परेशानी का सामना होता है? बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता है, क्योंकि ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा है पीछे से, बैक साइड से, और ये रोड भी जो बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी रोड जा रहा है, गुलशन इकबाल जा रहा है, और यहाँ रिक्शे वाले और बस वाले खड़े हो जाते, उसके वजह से और रोड जो है ना ट्रैफिक जाम हो जाती है। लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा है इधर, और इसके अलावा गाड़ियों का रोड, और यहाँ जो है पेडिस्टल पुल भी है, लोग पुल के ऊपर से आते हैं, और कंजस्टेड की वजह से लोग परेशान हैं। इधर रोड का ट्रैफिक देखें, इधर लोड कितना है इधर। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, रमज़ान चल रहे हैं तो अफ्तारी के टाइम पे इस सड़क की क्या सूरत हाल होती है? बहुत बुरी हालत होती है, यानी कि इतना होता है कि यहाँ गुजरने का रास्ता नहीं होता ट्रैफिक का। बाइक तो बाइक वो भी परेशान है, बाइक वाले भी इस वजह से। बड़ी ट्रैफिक कैसे गुजरेगी इधर से? छोटी नहीं गुजर पाती, तो बड़ी ट्रैफिक कैसे गुजरे? ट्रक हैं, बसें हैं, ये लोग इधर खड़े हो जाते हैं, और ये खड़े होने की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है। बाइक वाले और आवाम जो है बहुत परेशान है इधर से। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने से हमारे साथ जो है वो शहरी मौजूद थे, इनका ये कहना है कि ये जो बीआरटी मंसूबा है 2022 में शुरू किया गया था, अगस्त में इसको मुकम्मल होना था, लेकिन ताहाल जो है वो इसका काम सुस्त रफ्तारी का शिकार है, जिसकी वजह से जो यूनिवर्सिटी रोड की शाहरा है उसमें जो है वो बेशतर औकात में ट्रैफिक जाम रहता है। बिलखसूस अभी रमज़ान चल रहे हैं, तो रमज़ान में जो अफ्तार का टाइम होता है वो पीक टाइम होता है, ऑफिस के ऑफ हो रहा होता है, यूनिवर्सिटी का ऑफ हो रहा होता है, तो उस औकात में भी जो है वो इस सड़क पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, जिसकी वजह से जो यहाँ से गुजरने वाले राहगीर हैं और शहरी हैं उनको बहुत परेशानी का सामना है। जी, और मेगा प्रोजेक्ट रेड लाइन मंसूबा तातुल का शिकार है। मंसूबे पर 4 माह से काम आगे ना बढ़ने पर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने इजलास बुला लिया। 1 साल से रेड लाइन मंसूबे का तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार था। अब सूरत हाल ये है कि डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से काम रुका हुआ है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अफसरान के साथ सर जोड़कर बैठे और के मंसूबा दोबारा कैसे शुरू किया जाए। इस वक्त बीआरटी रेड लाइन शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। आजिज, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, इस वक्त मैं बीआरटी रेड लाइन मंसूबे के इस प्रोजेक्ट के रूट पर मौजूद हूँ। ये मंसूबा अगस्त 2022 को शुरू हुआ था, और जिसको अगस्त 2024 में मुकम्मल होना था, यानी इसी साल अगस्त में इस मंसूबे को मुकम्मल होना है। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलफ हो गई है। गुज़िश्ता 1 साल से जो काम सुस्त रवि का शिकार था, निगरान दौर में बिल्कुल ठप हो गया, बंद हो गया। ठेकेदार अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर चला गया, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि ठेकेदार का कहना है कि डॉलर की कीमत जब ये मंसूबा शुरू हुआ था तो 150 रुपये था, अब डॉलर 300 रुपये के लगभग है, तो वो काम नहीं कर सकता। निगरान हुकूमत ने इस पर कोई काम नहीं किया। अब चूँकि मुंतखब हुकूमत आ गई है, तो आज एक इजलास हुआ है सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत। इसमें तमाम अफसरान को बुलाया गया और बताया गया इस मंसूबे को शुरू कैसे किया जा सकता है। तो अफसरान ने, हमारे अंदर से जो मालूमात मिली है, अफसरान ने बताया कि सर जो ठेकेदार है वो भाग गया है। ठेकेदार जो है काम करना नहीं चाहता, क्योंकि ठेकेदार चाह रहा है कि इस मंसूबे की लागत में इजाफा किया जाए, जिसके लिए वफाकी हुकूमत का इकनॉमिक अफेयर की जो मिनिस्ट्री है उसको लिखा गया है, लेकिन उसका भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है। ताहाल ये सूरत हाल है कि 4 साढ़े 4 महीने से ये मंसूबा रुका हुआ है। ये मॉडल टाउन से टावर तक $503 मिलियन का ये मंसूबा था, जिसको पूरा यूनिवर्सिटी रोड इसी मंसूबे में शामिल है, और पूरा यूनिवर्सिटी रोड इस वक्त खुदा हुआ है, जिस वजह से सूरत हाल है कि ख़ास तौर पे ये रमज़ान का महीना जैसे शुरू हुआ है, यहाँ शाम के औकात में वबाल जान बना हुआ है। ट्रैफिक शदीद जाम रहता है, घंटों तक ट्रैफिक जाम रहने की वजह से शहरी एक दोहरे अजाब का शिकार हैं।
लेकिन अब फैसला ये किया गया है कि ठेकेदार को किसी तरह आमादा किया जाए और इस मंसूबे को दोबारा शुरू किया जाए। अब देखना है कि ये सिंध हुकूमत के एफर्ट्स किस हद तक कामयाब होते हैं, BRT रेड लाइन का मंसूबा दोबारा शुरू होता है या नहीं होता। जी। तो आज इस दोबारा मंसूबा शुरू कैसे किया जाएगा, क्या तजावीज़ दी गई हैं? इसमें 2-3 तजावीज़ हैं। एक तो ये है कि 25 से 30% जो है इसकी लागत में इजाफा किया जाए। जिस तरह ये $503 मिलियन का मंसूबा है, इसमें 4 एजेंसीज़ हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का बड़ा फंड है इसको हासिल, फ्रांस की एक कंपनी है उसका फंडिंग हासिल है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जबकि चौथा पार्टनर सिंध हुकूमत है। तो 4 पार्टनर्स के इसमें फंड लग रहे हैं। 4 पार्टनर्स मिल के इस मंसूबे को बना रहे हैं। $503 मिलियन का मंसूबा है। अब इसके कहा जा रहा है या तो 25 से 30% इसके लागत में इजाफा किया जाए या वफाकी हुकूमत से मदद ली जाए। वफाकी हुकूमत को लिखा ज़रूर गया है लेकिन वहाँ से भी सिंध हुकूमत को अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, चूँकि ये मंसूबा सिंध हुकूमत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर इदारों के साथ मिलकर शुरू किया था। अब जो इकनिक है, वफाकी जो इकनॉमिक का इदारा है, उसको डिसाइड करना है कि जो इजाफा हुआ है, जो इंक्रीज हुई है, हमारी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कराची समेत सूबे भर में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। सिंध हुकूमत ने रवां साल गंदम खरीदारी का टारगेट 5 लाख मेट्रिक टन कम करके 9 लाख मेट्रिक टन मुकर्रर कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, आज़ाद नोरियो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने रवां साल गंदम खरीदारी का जो मुकर्रर करदा जो टारगेट था उसको कम कर दिया है। इस साल 5 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का टारगेट कम करके 9 लाख मेट्रिक टन मुकर्रर कर दिया है और गंदम की इमदादी कीमत फी मन 4000 रुपये मुकर्रर कर दी गई, जबकि 100 किलो की जो बोरी है उसकी कीमत 10,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इस वाले से महकमा खुराक सिंध को जो है निगरान हुकूमत ने गंदम खरीदारी का टारगेट 14 लाख मेट्रिक टन मुकर्रर करके गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये फी मुकर्रर की थी, लेकिन इस वक्त की सरकार मुराद अली शाह ने बाकायदा तौर पर गंदम खरीदारी का टारगेट जो है 5 लाख मेट्रिक टन कम करके 9 लाख मेट्रिक टन मुकर्रर कर दिया और गंदम की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू करने के अहकाम यानी अप्रैल से कबल भी शुरू करने की इजाजत कर दी है। इस हवाले से महकमा खुराक सिंध ने बाकायदा पर हिकमत अमली बनानी शुरू कर दिया कि अप्रैल से कबल जो है गंदम की खरीदारी शुरू की जाए, लेकिन निगरान सरकार ने 1 अप्रैल से गंदम खरीदारी का टारगेट दिया था, लेकिन महकमा खुराक को इस वक्त की हुकूमत ने जो अहकाम जारी किए उस पर अमल दरामद किया जा रहा है, जिसके बाद कराची समेत सूबे भर में इस साल जो है गंदम के आटे का आज़ाद नोरियो हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा, गंदम की खरीदारी का हदफ क्यों हासिल नहीं किया जा सका है? किल्लत पर काबू पाने के लिए क्या कुछ करना होगा? जी, गंदम की खरीदारी का हदफ तो अब गवर्नमेंट ने जो काम किया, हमारा कहना तो ये है कि गवर्नमेंट को इस सेक्टर से अब निकल जाना चाहिए। गवर्नमेंट जब भी किसी सेक्टर में आती है सब प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लास्ट ईयर का जो स्टॉक पड़ा है सिंध गवर्नमेंट के पास, उसका फोरेंसिक कराने पहले उसकी क्या पोजीशन है तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। अभी गवर्नमेंट के काम नहीं है, दुनिया बहुत चेंज हो गई है। अभी आप इम्पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट पे जाते हैं, आपके पास शॉर्टेज होती है, आप इम्पोर्ट कर लेते हैं। गवर्नमेंट को उसके काम से निकल जाना चाहिए। तो आपने देख लिया कि पिछले दिनों गंदम इम्पोर्ट हुई है और आवाम को आटा 120 रुपये किलो मिला है। तो जब भी गंदम खरीदे जाती है गवर्नमेंट, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आवाम को इससे आटा महंगा मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा, जो मेरा कहना है। तो सर, हम ये भी देखते हैं, खबरें भी सामने आती हैं कि फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ चले जाते हैं। अब माह रमज़ान का महीना है, इस पर जो किल्लत का खदशा पैदा हो रहा है, इस पर कैसे काबू पाया जाएगा? देखिए, पहला रमज़ान है 3-4 साल के बाद के जिसमें कोई किल्लत नहीं है गंदम की ना आटे की। आपने कोई खबर नहीं सुनी होगी ऐसी नेगेटिव। आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है। इसकी वजह क्या है कि हम आज गवर्नमेंट से गंदम नहीं खरीद रहे हैं, हम ओपन मार्केट से गंदम खरीद रहे हैं और जो शॉर्टफॉल था वो हमने इम्पोर्ट कर लिया था। इसमें आवाम की भलाई होगी। ये लास्ट ईयर आप देखें रमज़ान में 175 रुपये किलो आटा आपको मिला होगा, अभी आपको आटा 120 रुपये किलो मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को इन कामों में नहीं आना चाहिए, उनको इस काम से परे रहना चाहिए। ये टोटली काम ओपन मार्केट का हो गया है, दुनिया चेंज हो गई है बहुत। तो सर, क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत और आप सब लोग एक मिलकर एक कमेटी बनाई जाए जिसमें मुतालबात आप क्या सामने रखना चाहेंगे? मेरा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट इस काम से हट जाए और ये काम को ओपन कर दे। ओपन फ्लावर मिलर परचेज करें
अपनी गंदम पूरे साल का स्टॉक करें, ओपन मार्केट में स्टॉक हो। अगर आपको शॉर्टफॉल लगे तो आप 1-2 महीने के लिए इंपोर्ट खोल दें, ऑटोमेटिकली सारी गंदम जो है बॉर्डर से निकल के मार्केट में आ जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया में ऐसे होता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट का गंदम खरीदना, मार्केट को मैनिपुलेट करना होता है और जो है नाजायज मुनाफाखोरी का एक रास्ता है। अच्छा, तो सर अगर मुतालबात मंजूर नहीं होते, डिले होते हैं, तो क्या खदशात पैदा हो सकते हैं कि आटा महंगा हो सकता है? जी, आटा महंगा, अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन रहेगी तो आटा महंगा होगा, ओपन मार्केट रहेगी तो आटा महंगा नहीं होगा, ये एक बात है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी आमिर अब्दुल्ला, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन। हमारे साथ मौजूद थे आज़ाद नौरियो, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक ने प्लास्टिक बैंक नोट्स की सीरीज़ के इजरा से मुतल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी है। कहा कि बैंक नोटिस के कागज़ से प्लास्टिक में तब्दील किए जाने के बारे में फ़िलहाल कोई मंसूबा या तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। स्टेट बैंक ने प्लास्टिक बैंक नोट्स की सीरीज़ के इजरा से मुतल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी है। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने प्लास्टिक बैंक नोटों की सीरीज के इजरा से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी है। वाज़ेह तौर पर कहा है मरकजी बैंक ने कि प्लास्टिक बैंक नोटों के इजरा के बारे में मुख्तलिफ न्यूज़ पोर्टल पर जो रिपोर्ट गर्दिश में है, मरकजी बैंक ने इन रिपोर्ट को बेबुनियाद और गैर हकीकी करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। बैंक नोटों के कागज से प्लास्टिक में तब्दीली किए जाने के बारे में फिलहाल कोई मनसूबा या तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है और स्टेट बैंक जो है कपास पर मबनी कागज इस्तेमाल करता है, जो सिक्योरिटी पेपर लिमिटेड की तरफ से बुनियादी तौर पर मुकामी खाम माल का इस्तेमाल करते हुए मुकामी तौर पर ही तैयार किया जाता है और तमाम ऐसी खबरों पर जो कि प्लास्टिक मनी पे मुंतकिल होने को सख्ती से तरदीद कर दी है। जी ठीक है, अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। स्टेट बैंक ने प्लास्टिक बैंक नोट्स की सीरीज़ के इजरा से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि बैंक नोट्स के कागज़ से प्लास्टिक में तब्दील किए जाने के बारे में फ़िलहाल कोई मनसूबा या तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। बहुत शुक्रिया अशरफ। सिंध हुकूमत ने अरकान सिंध असम्बली की शिकायत पर सेक्रेटरी और वर्क्स एंड सर्विसेज मोहम्मद नवाज सोहू को ओहदे से फारग करके OSD बना दिया, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोड़ी से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सिंध असम्बली के मुंतखब नुमाइंदगान जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनकी शिकायत पर सेक्रेटरी महकमा बराए वर्क्स एंड सर्विसेज मोहम्मद नवाज सोह को ओहदे से फारग करके उनको महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डॉक्टर मोहम्मद नवाज सोह को जो है अवामी जो मुंतखब नुमाइंदगान है, इनको आम इंतखाबात के दौरान इंतखाबी मुहिम के दौरान सख्त अवाम का रद्दअमल सामने है, जिसके बायस ये शिकायत के सैलाबी सूरत 2022 के बाद जो सड़कों की बहाली का काम था उसे महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा, जिसके बायस उन्होंने शिकायत वज़ीर-ए-आला सिंध को की। वज़ीर-ए-आला सिंध ने जो है मोहम्मद नवाज सोह को ओहदे से हटाकर उनको OSD बना दिया है, जबकि एक और अफसर जो तकरीर के मुंतज़र थे सुतरा ग्रेड के शफीक अहमद, उनको बतौर असिस्टेंट कमिश्नर सांगड़ तैनात कर दिया है। इसका भी अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी ठीक है, आज़ाद नौरियो, बहुत शुक्रिया। वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह से शंघाई इलेक्ट्रिक पावर के चेयरमैन ने मुलाकात की है, जिसमें सरमायाकारी और एनर्जी के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना था कि पावर जनरेशन कंपनी थरकोल ब्लॉक 1 एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसकी लागत 9 अरब रुपए है। हुकूमत सिंध मनसूबे में मुश्किलात को फौरी दूर करके प्रोजेक्ट के लिए पानी की फ्राहमी और मकामी अफराद की जानिब से कुछ मसाइल हैं जिन्हें जल्द हल कर लिया जाएगा। उनका कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का विजन है कि लोगों को रोजगार की फ्राहमी और तवानाई की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। बल्दिया उस्मा कराची ने हाल ही में 792 रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी की है। वहीं एक ऐसा मुलाजिम अदायगी से महरूम रहा जो घरेलू मसाइल से परेशान है। बेटियों की शादी के मामलात भी मुतासर हो रहे हैं। माजरा क्या है जानते हैं जुनेद जावेद से।
देखिए जी, मेयर कराची की जानिब से 792 रिटायर्ड मुलाजमीन को चेक तकसीम कर दिए गए हैं। ये वो रिटायर्ड मुलाजमीन थे जो कि साल 2017 के बाद से अब तक जो है वो रिटायर हुए थे, लेकिन इनमें एक ऐसा मुलाजिम भी है अली मर्दान जिसको अभी तक जो है वो चेक नहीं मिला है। 2017 के रिटायर्ड मुलाजिम हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप के मसले मसाइल क्या हैं और मेयर साहब से बात हुई, आप जब डिपार्टमेंट जाते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये लंबर से आए। लंबर का मुराद ये है कि जिसने कुछ दिया तो हो जाएगा उसका काम, जिसने नहीं दिया तो वो चला जाता है। ये देखें, इस तारीख से मैं रिटायर हूँ, सिर्फ 2,21,000 रुपए मिले हैं और कुछ 100 रुपए थे या कितने थे। आते जाते हैं 6,67,000 रुपए रह गए। अभी उसके लिए रोड ने दरख्वास्त दिया, दरख्वास्त उनकी गायब कर दी उन्होंने। अब दूसरी दरख्वास्त दी है, अभी रोज के अभी बोला कि अभी हमें मिली है, इंतज़ार करें। इंतज़ार करते करते ये भी हम भी यहाँ मर जाएंगे या ये लोग खा जाएंगे, कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इनकी जो रिटायरमेंट का मामला है वो अभी तक हल नहीं हो सका है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो इन्होंने दरख्वास्त जमा कराई थी, इनका ये कहना है कि डिपार्टमेंट से वो दरख्वास्त जो है वो गायब कर दी गई है और अब तक जो है ये दफ्तरों के चक्कर ही लगा रहे हैं। इनको इनके वाजबात की अदायगी अब तक नहीं हुई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जो है इस मामले में मुदाखलत करें और इनके जो बकायाजात जो KMC पर रह गए हैं उनको अदा करवाए जाएँ। जी, रमज़ानुल मुबारक में यौमिया 400 टन कचरे में इजाफा हो गया। सिंध सॉलिड वेस्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर आमिर अब्बास कहते हैं कि मेयर कराची की हिदायत पर सहर व इफ्तार के औकात में इजाफी अमला तैनात कर दिया। इक़दाम का मकसद शहरियों को गंदगी से बचाना है। मज़ीद जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन। जी बिल्कुल, कराची के तमाम अजला में जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से जो है वो सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो है यौमिया 500 टन इजाफी जो कचरा है वो पैदा हो रहा है। सैर अफ्तार के टाइमिंग्स में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड किस तरह उस तमाम तर निज़ाम को मैनेज कर रहा है, कौन कौन से मकामात पे ज़्यादा कचरा जो है वो वसूल किया जा रहा है, उठाया जा रहा है और कहाँ पे उसको ठिकाने लगाए जा रहे हैं, तफसीलात जान लेते हैं। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सब बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर की कचरे के हवाले से? कचरे की सूरत देखें, रमज़ान में ऐसा होता है कचरा 5-4 गुना बढ़ जाता है। सहरी का कचरा अलग होता है, अफ्तारी का नॉर्मल जो 2 टाइम का होता है वो तो होता ही है। तो उस समय कचरे में इजाफा हुआ है। तो नॉर्मली पहले हमारा कचरा 1000 टन आता था, वो 14 पे 15 पे पहुँच चुका है और हमारा जो काम है बेहतरीन अंदाज में चल रहा है। हमारे यहाँ ईस्ट के अंदर 15 के करीब दस्तरखान लगे हुए हैं जो सैर अफ्तार करवाते हैं। उसमें सबसे बड़ी सहरी जो होती है पाकिस्तान की वो नुमाइश के मुकाम पे होती है, तो वहाँ हमारा स्टाफ जो है सहरी से अफ्तार मौजूद रहता है। ठीक है, अच्छा किसी मुकाम पे अगर सहर व अफ्तार का इंतजाम किया जाए और वहाँ से कचरे की कलेक्शन करवानी हो तो आपसे किस तरह से रब्ता किया जाए महकमे से? हमने तमाम किसी चेयरमैन को और व्हाट्सअप नंबर अपने दिए मुंतजमीन को, वो हमसे रब्ता करते हैं और हम उनके साथ मसला कर देते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। 500 से 600 टन जो है वो यौमिया इजाफा हो चुका है कचरे में। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तरह तमाम अजला में जो है सिलसिला जारी है कि तमाम मकामात से जहाँ सैर अफ्तार के निज़ाम चल रहे हैं वहाँ से कचरे को फौरी तौर पर उठाया जाए। मस्जिद और दीगर 10 गाँव के अतराफ में जो कचरे का निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए। इजाफी डस्टबिन और अमले को जो है वो तैनात किया गया उन मकामात पर जहाँ पे ज़्यादातर आवाम की जानिब से दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं महकमे की जानिब पे कि इस मकामात पर जो है वो कचरा ज़्यादा फेंका जा रहा है। जी, सेनेट में सिंध से 12 नशिस्तों पर इंतखाब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई इलेक्शन कमीशन पहुँच गए। पीपल्स पार्टी के सूबाई वुज़रा और अरकान असम्बली भी उनके हमरा हैं। काजिम अली शाह, अशरफ जतोई, मसरूर अहसन, नदीम भुट्टो ने जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मज़ीद जानते हैं अक्सर शाही से। जी अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात का सिलसिला जो है वो जारी है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपने उम्मीदवारों के हमरा पहुंच गए। पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली भी इनके हमरा मौजूद हैं। काजिम अली शाह, अशरफ जतोई, मसरूर अहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज राजर और दोस्त जैसा ने जनरल नशिस्त पर जो इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बैरिस्टर जमीर घोमरो, फिर मुराद अली टेक्नो रेड सीट पर जो वो कागजात जमा करा दी। कुरतुलैन मरी, रुबीना कायम खानिया खवातीन की मखसूस नशिस्त पर जो है वो कागजात जमा करवाए, जबकि अक़लियत नशिस्त पर जो है वो पोंचो मल ने जो है वो कागजात जमा करवाए। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पीपल्स पार्टी का तमाम अमला मौजूद है, जिसमें हम देख सकते हैं कि फैजान रावत हैं, MNA शाजिया मरी हैं, कुरतुलैन हैं, तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं अरकान असम्बली से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साइन बोर्ड गिरने से शहरी की हलाकत का मामला है। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती ने साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर अख्तर शेख, KMC डायरेक्टर्स के नाकाबिल जमानत
वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें, साइन बोर्ड गिरने से शहरी की हलाकत का मामला है। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती ने साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर अख्तर शेख, 2 KMC डायरेक्टर्स अजहर और तस्लीम अली और दीगर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए SHO नाज़िमाबाद को हुक्म दिया है कि वह मफरूर मुलजिमान को 18 मार्च तक गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश करें। इसी समात के दौरान जो है तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुकदमे का हतमी चालान भी अदालत में जमा करवाया गया। चालान में इन तमाम मुलजिमान को जो है वह कसूरवार ठहराया गया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जानिब से जमा करवाया गया मुकदमे का हतमी चालान भी मंजूर कर लिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिमान की जिम्मेदारी थी कि वो अपने अपने इलाकों में लगाए गए साइन बोर्ड्स की देखभाल करें। मुलजिमान अपने फ़र्ज की अदायगी में बुरी तरह नाकाम रहे, जबकि वाक़े के बाद इसके शवाहिद भी गायब करने की कोशिश की गई है। वाक़या जो है वो अगस्त 2023 को पेश आया था, जिसके नतीजे में एक शख्स जा बहक जबकि 2 जख्मी हो गए थे। जी आपको बताएं, थद्दो डैम मलीर के करीब आबादी में गैर कानूनी मवेशी मंडी के कयाम और आलूदा पानी पीने से बीमारियां फैलने लगी। गोट के रहायशी मोहम्मद बख्श पालारी ने सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? देखें जी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने थद्दो डैम के करीब गैर कानूनी तौर पर मवेशी मंडी लगाने और मवेशी मंडी के फजले से बीमारियां फैलने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। ये दरख्वास्त वहाँ के गोट की रिहायशी मोहम्मद बख्श पालारी ने दायर की है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर मलीर से रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर मलीर को इलाके का दौरा करके 15 रोज में रिपोर्ट। सिंध हुकूमत का सिंध पुलिस के तफ्तीशी अफसरान को बतौर इनाम खसूसी अलाउंस देने का फैसला। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अपडेट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत का सिंध पुलिस के तफ्तीशी अफसरान को बतौर इनाम खसूसी अलाउंस देने का फैसला किया गया है और सिंध काबीना की मंजूरी के बाद बाकायदा महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन इस पर जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत का सिंध पुलिस के तफ्तीशी अफसरान को बतौर इनाम खसूसी अलाउंस देने का फैसला। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।